ये बाहर पानी जमा ना हो, गाद साफ हो जानी चाहिए थी। पानी जमा भी इतना हो गया कि दरवाजा खुला तो 12 फीट का बेसमेंट ही भर गया। ये देखना किसका काम था? एक लाइन में जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मैं जो वहां नहीं पे सर, ये हुआ देखना किसका काम था? वो परविंदर सेठी, मैं बिल्कुल सियासत नहीं कर रहा हूं के लिए और ना कोई ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये देखना किसका काम था कि इतना पानी ना जमा हो कि 12 फीट का बेसमेंट भर जाए। देखिए, सबसे एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट के आऊंगा प्लीज। सबसे बड़ा जो गुनाहगार है राय यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट। अरे राव, मैं अभी कोचिंग करने जा रहा हूं, वो कोचिंग का आप लोग जो करिए, देखिए भाई, वो आप लोगों के बीच का मसला है। उसने जो किया सो किया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे सड़क राव कोचिंग की थी, परविंदर सेठी सड़क राव कोचिंग की थी, लाइब्रेरी बना दी उन्होंने। परविंदर सेठी सड़क राव कोचिंग की थी, नाली राव कोचिंग की थी, सीवर राव कोचिंग का था। अरे वहां एग्जिट गेट ही नहीं था। मैं पूछ नहीं, अरे वो एंट्री एग्जिट था। अरे सुनिए परविंदर सेठी, बहुत सिंप्लीफाई करके परविंदर सेठी सुनिए, बच्चों को जाने का रास्ता। अरे परविंदर सेठी, आपकी बात ठीक है, एंट्री एग्जिट नहीं बना था, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए था, एमसीडी को देखना चाहिए था। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, उसने लाइब्रेरी बना दी, चलिए मान लीजिए उसकी गलती या किसकी गलती। मैं पूछ रहा हूं सड़क किसकी थी, नाली किसकी साफ सफाई जिम्मा था, सीवर भरना, नाली की वजह से पानी भर गया। तो कैसे पानी भरता है सड़क पर? कमाल कर रहे हो परविंदर सेठी, नाली जाम। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैं 5 सेकंड का समय, जिस व्यक्ति के यहां पे हुआ है उसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। छोड़िए ना, ताकि जो मैं अभी सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं, परविंदर सेठी मैं सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं प्लीज। मुखर्जी नगर में क्योंकि नहीं सर, अभी बिल्कुल मैं सुनवाई पर नहीं जा रहा हूं। आप लोग सुनवाई कराइए, दोषी को सजा दिलवाइए। ये गजब स्थिति है। शिवम एक कमेंट, फिर ममता काले आ रहा है। अच्छा कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में ये हुआ उस आदमी के खिलाफ जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए और उसको चार्ज करके आगे बढ़ाइए। जिनके बच्चे चले गए उनके लिए कौन सी कोर्ट बना दे साहब? एमसीडी आप प्लीज बीच में आ जाइए। एमसीडी इनके पास, पानी साफ करने का काम इनके पास, ड्रेनेज का काम इनके पास, वाटर क्लीनिंग इनके पास, एमसीडी इनके पास, काउंसलर इनका, विधायक इनका, मेयर इनका, मुख्यमंत्री इनका, राज्य सरकार इनकी, और ये कहते नहीं कोर्ट चले जाइए। कोर्ट तो जाएंगे ही भाई। शिवम, मैं ममता काले, अरे रुकिए परविंदर सेठी प्लीज, परविंदर सेठी प्लीज, परविंदर सेठी प्लीज। इस मच्छर, जब आपको इतना सामान्य ज्ञान नहीं है परविंदर सेठी, किस एक मिनट के शर्मा प्लीज, मैं आऊंगा सर, आऊंगा बहुत समय, आप तनाव मत लीजिए, सबको भरपूर समय मिलेगा, 1 घंटे तक डिबेट है। परविंदर सेठी, जब आपको इतना सामान्य ज्ञान नहीं है कि नाली चलती रहे तो पानी सड़क पर नहीं भरेगा, तो मैं क्या आपसे पूछूं? ममता काले कह रहे नाली भरने से हो गया, तो सड़क पर पानी और कैसे जमा होता है? नाली सीवर भरने से ही तो जमा होता है, नहीं तो पानी तो निकल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। बहुत संवेदनशील मामला है और मैं एक माँ भी हूं, और अगर मैं एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सोचती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। क्या उन परिवारों पर बीत रही होगी जिनके बच्चे इस देश की राजधानी में सिस्टम का हिस्सा बनने आए थे और सिस्टम उनको खा गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरा माफियागिरी चल रहा है कोचिंग के नाम पर, वो दोषी या सिस्टम दोषी? जो माफियागिरी कोचिंग के नाम पर कर रहे हैं उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सिस्टम जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है ना, यहां पर सरकार किसकी चल रही है? और माफ कीजिएगा, राजनीति की बात नहीं है, लेकिन एमसीडी जिनके पास है, दिल्ली की सरकार जिनके पास है, उनके ऊपर बात की जाएगी। कहां है दिल्ली के शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी मारलेना? पूछना चाहती हूं एक महिला होने के नाते उनसे। वो तो इतना पानी अगर कहीं बारिश में भर जाता है तो निकल जाती है ना फोटो ऑप करने के लिए। क्यों नहीं कल वो वहां पर पहुंची? उन बच्चों का दर्द नहीं है, उन बच्चों का दुख नहीं है। कहां है श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, जो पानी की जब कमी हुई थी तब आतिशी को लेकर के बापू की समाधि पर गई थी धरना करवाने के लिए? कल वो आतिशी को लेकर के क्यों नहीं गई राजेंद्र नगर में? क्यों नहीं गई आईएएस उसके सामने? भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, आप भी किसी के पिता हैं, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। मुझे ये छीछा लेकर नहीं चाहिए, मुझे ये छीछा लेकर नहीं चाहिए। आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। ये आप फालतू की बातें मत कीजिए। यहाँ पर किसी की मौत हुई है, समझे आप? मुझे मत समझाइए, उसकी मिस्टेक है, समझाना पड़ेगा आप जैसे लोगों को। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं आपके बीच में बोली। राकेश जी, मैं एक मिनट ममता काले, आधा मिनट दीजिए। ममता काले आधा मिनट दीजिए। परविंदर सेठी, आपने कहा कि वो जाती तो पानी निकल जाता क्या?
तो बापू की समाधि पर जब पानी नहीं था चले गए तो पानी जमीन से निकल आया क्या? अरे आप एक बात को समझिए। नहीं, बात समझ रहा हूं। मैंने बहुत सीधा सवाल किया। ममता काली ने जब पूछा कि सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं गई, आतिशी क्यों नहीं गई, तो आप कह रहे हैं कि जाने से क्या हो जाता। तो अरे जब दिल्ली पानी से जूझ रही थी परमिंदर सेठी, तो वहां पर चले जाने से बापू की समाधि पर बेसमेंट के अंदर नहीं सुनिए ना, बापू की समाधि पर जाने से क्या जमीन फाड़कर पानी निकल जाता, जलदेव प्रकट हो जाते। आप दिल्ली में पानी हम लेकर चले आए। बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम होगा तो निकलेगा ना। राकेश जी, यही मैं कहना चाहती हूं कि उस समय क्या पानी निकल रहा था जब आतिशी चली गई थी आपने पूरे जत्थे को लेकर के, जब बारिश का पानी भरा था? किस प्रकार की बातें की जा रही हैं? आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको बच्चे नाराजगी भी दिखाएंगे आपको देखनी पड़ेगी साहब। आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, आप दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों के बंगलों में बैठे हो, आपको सुनना पड़ेगा। और ये जो नालियां साफ नहीं हो रही है, ये जो नाले ब्लॉक हो रहे हैं, इसमें भी आपकी गलती है, मानिए इसको। हाँ, मैं ये मानती हूं राकेश जी कि एमसीडी की मिस्टेक है। किसके पास एमसीडी है? वो जो बेसमेंट है उसके अंदर होना चाहिए था स्टोर। वहां लाइब्रेरी चल रही थी, उसके अंदर एक क्लासरूम था। और सुनिए, वहां पर कमरे कितने दरवाजे हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब वहां पर लाइब्रेरी होनी ही नहीं थी, जब वहां पर बच्चे जाना ही नहीं थे, तो ये जो आप एग्जिट और एंट्री की बात कर रहे हैं, ये कहां से उठता है? मतलब इसका मतलब न्योछावर खा करके वहां पर चल रहा था। किसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि एमसीडी वाले ऐसी बिल्डिंग्स को सील कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे? दुर्गेश पाठक वहां का एमएलए है ना, इससे पहले ये राघव चड्ढा हुआ करते थे। वो क्यों नहीं जाते? हर जगह जाते, पूरे दुनिया के अंदर घूमते हैं, दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों नहीं देखा? ममता काले प्लीज। अब के शर्मा आप बताइए, आप लोग तो बड़ी आजकल गलबहियां चलती हैं राजनीति में, इधर हरियाणा में टूटा, पंजाब में टूटा, इस मुद्दे पर दिल्ली में आप लोगों का क्या स्टैंड है भाई? देखिए, स्टैंड हमारा बड़ा ही क्लियर है कि एक 3 जो लड़के स्टूडेंट नहीं गए हैं वो देश का भविष्य गए। वो पीएम सीएम कुछ भी बन सकते थे, आईएएस आईपीएस, बहुत, और देश के लिए। और वो 3 परिवार के जो है वो जो चिराग थे जो वो बुझ गए हैं, वो गए। एक बाप का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी मैं भी बाहर पढ़ने के लिए भेजा हूँ, तो मुझे हमेशा चिंता लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए गलती जो है ना, हम यदि पार्टी रहने से हम ये किसी पे देने की बजाय आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए इस मसले में। के शर्मा प्लीज, पहले आप अपनी पार्टी का स्टैंड बताइए, क्योंकि बहुत आप लोग कंफ्यूज करते हैं अपने पार्टी के स्टैंड से। हमारी पार्टी के स्टैंड बहुत ही क्लियर है। क्या क्लियर है? जो भी गुनहगार है, जो भी क्या, अरे जो भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी गुनहगार है कि नहीं है? जब आप देखते हैं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? के शर्मा, जब बिल्डिंग बनी थी बीजेपी का सरकार थी, जब अरे भाई आज नाली साफ करना किसका काम था? पानी भरने से रोकना किसका काम था? के शर्मा, एमसीडी किसके पास था? बीजेपी के पास था। और यदि एमसीडी आज जिनके पास आया है, और यदि गलती यदि एमसीडी में यदि केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की है, यदि क्या मतलब भी सजा अरे के शर्मा, यदि क्या होता है? के शर्मा, यदि अच्छा पानी कैसे आया, इसका भी पानी कैसे आया हुई है? पानी कैसे आया मतलब कैसे आया, किसकी वजह क्या थी? क्या वजह थी? इसकी जांच अभी बाकी है। अभी इस पे हम अभी कंक्लूजन में पहुंचना इतनी जल्दबाजी होगी कि इसकी वजह क्या है। एमसीडी जो पहले के शर्मा, आपकी बातें ना सुनिए सर, सुनिए आपकी बातें, सुनिए सर आपकी बातें, के शर्मा सुनिए सर आपकी बातें ये खुद बता रही हैं कि आप कितने असंवेदनशील हैं, कितने गंभीर नहीं है। गंभीर किस बात की नहीं है? मतलब हम ये कहते अभी जान गई है। पहले मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज चुभ रही है, पता नहीं मैं इस पर गलत हूं या सही हूं। सर आपकी आंख में कोई दिक्कत है? हाँ कुछ दिक्कत। तब ठीक है, नहीं तो मुझे काला चश्मा चुभ रहा था स्टूडियो में बैठ के, और इतने गंभीर मुद्दे पर मुझे चुभ रहा था। मैं बहुत देर से सोच रहा था बोलूंगा नहीं। नहीं, अगर आंख में दिक्कत है आप पहन कर रखिए, कोई दिक्कत है, आप पहन लीजिए। अब बताइए शुभम त्यागी, ये तो स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है भाई? स्टैंड लिया है ना कि इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई जो भी क्या होता है, इसमें यदि गलती है, के शर्मा जो भी क्या होता है भाई, इसमें बीजेपी की भी गलती है और यदि आम आदमी पार्टी। अच्छा, बीजेपी कभी एमसीडी में थी? किसी के नहीं, बीजेपी कभी चुकी एमसीडी में थी, इसलिए बीजेपी को देखना चाहिए था नाली पर पानी भरा कि नहीं भरा।